हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे प्रेरक वचनों से अवगत कराते हैं जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में बड़े से भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, तब भी आप इसे प्रसन्नता के साथ पार कर सकते हैं और हमेशा अपने जीवन में सुख और शांति के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिल सके। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए जिससे मनुष्य को हमेशा अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां ऐसी है जो आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा और जो होने वाला नहीं है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा जो मान लेता है उसे चिंता और भय नहीं सताती है। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता ना करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल अवश्य दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी तो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने के लिए है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना जाता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और लोक में। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और उसका कर्म स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती है और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती है। फैसला आपके हाथ में है, आपको सीखना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता है और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान सभी अच्छाइयाँ त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही क्यों ना आ जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार पर है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा के लिए प्रेरित करें।